तो मेरे केमिकल इंजीनियर लेने वाले बच्चे, तो जैसा कि मैंने देखिए, मैं हूँ केमिकल इंजीनियर। मैं लास्ट 12 ईयर से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने जो गलती की, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी वो गलती करें। सबसे पहला डिसीजन आपका होता है कॉलेज का सिलेक्शन करना। अगर आपने सही कॉलेज का सिलेक्शन नहीं किया है तो आपका आगे का जर्नी बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुसीबत से भरा होगा। इसलिए कॉलेज का सिलेक्शन करना हर केमिकल इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टार्टिंग में अगर गलती कर दी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो आपका एजुकेशन अच्छा नहीं होगा, आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, आप स्ट्रगल करते जाओगे, आप सीखोगे नहीं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बेस्ट कॉलेज केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। अगर आईआईटी नहीं मिलता है तो आईआईटी से भी अच्छा कोई कॉलेज है। तो आज मैं इस वीडियो में वो बताने वाला हूँ, आईसीटी मुंबई, ड्रीम कॉलेज ऑफ एवरी केमिकल इंजीनियर। तो इस वीडियो को पूरा देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आऊं फिर से एक नया वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूं आईसीटी मुंबई। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं, अगर आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो है कोई ऐसा कॉलेज जो आईआईटी को टक्कर दे रहा है कोई ऐसा कॉलेज जो आईआईटी से भी अच्छा कह सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। अगर केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का अगर एडमिशन आईआईटी में नहीं होता है तो कोई ऐसा कॉलेज है जहां अगर आप ले ले तो आप ये समझ लोगे कि मैं आईआईटी में ही पढ़ रहा हूं। है ऐसा कॉलेज का नाम है आईसीटी मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी इन मुंबई। आज मैं बात करने वाला हूं आईसीटी मुंबई के बारे में। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। लेकिन जो कॉलेज है ना, आईसीटी मुंबई केमिकल इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो आज इस वीडियो में मैं आईसीटी मुंबई के बारे में बताऊंगा कि उसमें कैसे एडमिशन होता है, क्या फी स्ट्रक्चर है, कितना कॉलेज का सीट है स्टूडेंट केमिकल इंजीनियरिंग का, कितने साल का ये कोर्स है, कितना आपको फी पे करना पड़ता है, इसका कितना प्लेसमेंट है, एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है, इसका हाईएस्ट पैकेज क्या है, इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, आपको कौन कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर इसमें आपको एडमिशन लेना है। तो आज मैं ये सारा डिटेल और लेटेस्ट 2024 का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है इस कॉलेज का, ये मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। देखो, मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत लोगों का नॉलेज इस वीडियो में लेके आया हूं और अपना जितना मुझे पता है और लेटेस्ट मैंने 2024 का जो लेटेस्ट जो प्लेसमेंट हुआ है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग लेने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। अगर आपका इस कॉलेज में एडमिशन होता है तो आप कोई आईआईटी से कम नहीं कहलाइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो कॉलेज है वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज, ये मुंबई में है। इस कॉलेज जो है ना, ड्रीम कॉलेज ऑफ एवरी केमिकल इंजीनियर। जैसे आईआईटी में एडमिशन लेना आपका ड्रीम होता है ना, तो इस कॉलेज में भी एडमिशन लेना एक केमिकल इंजीनियरिंग के लिए एक सपना होता है। तो अगर आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला है तो इस कॉलेज में आप एडमिशन लेके अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका एनआईआरएफ रैंकिंग। एनआईआरएफ रैंकिंग एक रैंकिंग होता है जो हर साल हर कॉलेज के उसके परफॉर्मेंस, उसके प्लेसमेंट, उसके एजुकेशन, उसके कैंपस पे मिलता है। तो 2022 में इस कॉलेज का ऑल ओवर इंडिया एनआईआरएफ रैंकिंग था 18, 2023 में इसका रैंकिंग था 24 और 2024 में इसका रैंकिंग। तो ये कॉलेज अगर आपको जाना है तो रेलवे स्टेशन से कैसे पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से मुंबई सेंट्रल से 8.8 किलोमीटर है और आपको 31 मिनट लगेगा अगर मुंबई रेलवे स्टेशन से आते हैं यहाँ। तो अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं तो 10.2 किलोमीटर का डिस्टेंस है और आपको 43 मिनट लगेगा। तो ये हो गया डिस्टेंस की बात। अब मैं बात करने वाला हूँ इस कॉलेज में जो एडमिशन का, जैसे मैंने बताया 70% सीट रहता है महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए और 30% ऑल ओवर इंडिया में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका जो वो है एग्जाम पैटर्न कैसा है। एग्जाम पैटर्न जो है ना, जो है एमएससीटी का, कैसा क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो एग्जाम पैटर्न है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों का आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें आप देखिए, ये जो देखिए आप मल्टीपल मैथ का बता रहा हूँ। मैथ में 11th का 10 क्वेश्चन है, 12th का 40 क्वेश्चन है। दोनों मिला के आपको 50 क्वेश्चन रहेगा मैथ का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स रहेगा और टाइम रहेगा आपको 90 मिनट। 90 मिनट का आपका ये मैथ का एग्जाम रहेगा।
अब बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है इसमें भी 50 मार्क्स का एग्जाम है। 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन 11th पे बेस रहेगा और 40 क्वेश्चन 12th के बेस पे रहेगा। तो ये दोनों मिला के 50 मार्क्स का रहेगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क का रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन है वो 1 मार्क का है और ये भी 100 मार्क का है। ठीक है, तो दोनों मिला के आप देख लीजिए 200 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। 100 मार्क का मैथ हो गया और 100 मार्क का ये दोनों मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के है। टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम हो गया और टोटल टाइम ऑफ एग्जाम है 3 आवर और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसी तरह आप बायोलॉजी का भी देख लीजिए। बायोलॉजी में है 11th का 20 क्वेश्चन, 12th का 80 क्वेश्चन, 90 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन इसमें रहेगा। ये हो गया एग्जाम पैटर्न। तो आप ये समझ लीजिए, ये जो कॉलेज है ना बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, लेकिन इसमें केमिकल इंजीनियरिंग के अलावा भी और कौन कौन सा कोर्स, इसमें ऐसा नहीं कि केमिकल के अलावा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, ये सब उसके लिए ये कॉलेज नहीं है। नाम से स्पष्ट है केमिकल के ICT मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। इसमें केमिकल का ही ज़्यादा सब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि कौन कौन सा, टोटल इसमें 8 कोर्सेस हैं जो इसमें कराए जाते हैं। पहला कोर्स है सबसे ज़्यादा जो कोर्स है जो इसमें केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें 75 सीट रहता है। उसके बाद है डाई स्टफ टेक्नोलॉजी, इसमें 20 सीट है। फाइबर एंड टेक्सटाइल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, इसमें 34 सीट है। ऑयल ओलिकम एंड सर्फेक्टेंट टेक्नोलॉजी, इसमें 16 सीट है। फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसमें 16 सीट है। फार्मास्यूटिकल एंड टेक्नोलॉजी 80 सीट है। पॉलीमर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 60 सीट है। सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी इसमें 60 सीट है। तो आप ये देख लिए कि इस कॉलेज में सीट कितना है। तो सबसे ज़्यादा सीट है केमिकल इंजीनियर, क्योंकि ये ड्रीम कॉलेज होता है एवरी केमिकल इंजीनियर। इसमें एडमिशन लेना अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर IIT में नहीं मिला तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए इसके लिए आपको MSCET या JEE का एग्जाम देना पड़ेगा। अब मैं बात करने वाला हूं इसका कटअप। भाई कटअप भी तो होता होगा। MSCET का अलग कटअप होता है, JEE का अलग कटअप होता है। अब MSCET का क्या कटअप होता है मैं आपको लास्ट 3 ईयर का मैं बता सकता हूं। ऑल ओवर इंडिया में इसमें JEE का रैंक के अकॉर्डिंग बताता हूं। 2022 में 26,000 के आसपास अगर रैंक था तो इसमें आपको एडमिशन हो गया था, कटअप गया था। इसके बाद आपका एडमिशन हो गया था, इसके अंदर रहेगा। 2023 में 15,295 इसका कटअप गया था, 15,000 के आसपास। उसके बाद 2024 में 2024 में 26,000 के आसपास इसका कटअप गया था। अब बात करते हैं MSCET का, उसका स्कोर कैसे होता है। उसके स्कोर क्या था 2021 में 99.321 इसका परसेंट इस पे कटअप गया था। 2022 में 98.91 और 2023 में 99.33 अगर आपका मार्क्स रहता है MSCET में, उसके कटअप पे आपका इसका एडमिशन इसमें होता है। अब बात करता हूँ फी। भाई ये गवर्नमेंट की कॉलेज है तो इसका फी भी बहुत कम है। आप ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो। इसका केमिकल इंजीनियरिंग का पर ईयर का फी अगर आता है, पर एवरी ईयर का फी 80,000 के आसपास आता है। तो मतलब 4 साल में आपको 3.2 के आसपास इसका फी रहेगा। ये अप डाउन थोड़ा हो सकता है। ये डाटा मैंने ऑनलाइन निकाला है, कॉलेज के वेबसाइट से भी लिया है और आप चेक भी कर सकते हो इसका फी के बारे में। और किसी ने मुझे ये बताया अगर आप जनरल कैटेगरी के आते हैं तो आपको 80,000 पर ईयर लगेगा। अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपका फी 40,000 रखता है। ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप चेक पता कर सकते हो कॉलेज। किसी ने मुझे बताया जो उसमें पढ़ते हैं बच्चे। और अगर आप शेड्यूल कास्ट के आते हो तो आपको 2,000 रुपया पर फी पे करना पड़ेगा। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। ये दो डाटा है, ओबीसी और शेड्यूल। ये मुझे उस कॉलेज के स्टूडेंट ने बताया। तो आप बाकी जो 80,000 है वो तो 100% श्योर है। लेकिन आप देखिए ये कॉलेज केमिकल इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत अच्छी कॉलेज है। अब देखिए जो सीट की बात किया मैंने, सीट में जो 75 सीट है उसमें भी 2-3 कोटा अलग है। एक जो 2 कोटा है, दो सीट जो है ना कश्मीर के लिए रिजर्व किया हुआ, कश्मीर स्टूडेंट के लिए। और 2 सीट जो है इसमें आउट ऑफ कंट्री कोई भी स्टूडेंट अगर अप्लाई करते हैं तो उनको एडमिशन इसमें मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि इस कॉलेज में बहुत बड़ी बात है। और इस कॉलेज में जो पढ़ते हैं ना भाई साहब, मैंने यही देखा है इस कॉलेज में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ना वो ज़्यादातर बाहर जाते हैं, रिसर्च करते हैं, MTech करते हैं या तो फिर साइंटिस्ट करते हैं। जॉब करने वाले बहुत कम ही इसमें बच्चे लोग दिखाए गए। हाँ जॉब भी करते हैं, अच्छी अच्छी कंपनी भी आती है। अब मैं बात करने वाला हूँ लेटेस्ट 2024 का प्लेसमेंट का। तो प्लेसमेंट की बात करते हैं। 2024 में कितने लोगों को प्लेसमेंट मिला केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में, बाकी ब्रांच का मुझे पता नहीं। केमिकल इंजीनियरिंग में ये डाटा थोड़ा अप डाउन हो सकता है, लेकिन आपको
आइडिया तो लग जाएगा कि प्लेसमेंट में इतना पैकेज मिला लास्ट 2024 में जो कॉल कंपनी आई थी। सबसे पहली कंपनी थी एचपीसीएल। एचपीसीएल ने 2022 में 4 बच्चे को लिया था और 2024 में इस बार जो आई थी उसने 7 बच्चे को सिलेक्ट किया था। ये जो कंपनी है गवर्नमेंट की, पीएसयू सेक्टर है। अगर आपको पीएसयू सेक्टर में जॉब मिलता है तो आपका लाइफ सेट है, जीवन में आपको कभी जॉब चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आप पीएसयू सेक्टर की तरफ फॉलो अप कीजिए, जाइए। इसने पैकेज दिया था 70.5 लाख। तो भाई पीएसयू सेक्टर अपने आप में ड्रीम कंपनी होती है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये जब सबसे पहले आती है तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कैसे सिलेक्ट करती है। पहले एप्टीट्यूड लेगी, एप्टीट्यूड में लड़के को छाटेगी, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन कराइए, ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा और पैकेज मिलेगा 17.5 लाख। उसके बाद जो सेकेंड कंपनी थी वो यूपीएल थी, जिसने 4 लड़कों को सिलेक्ट किया और इसका पैकेज था 11 लाख का, यूपीएल ने दिया। उसने भी एप्टीट्यूड, जीडी और इंटरव्यू लिया। उसके बाद आई थी हनीवेल। हनीवेल ने 8 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया और सीटीसी 9 लाख का दिया। उसके बाद था एक्जॉन मोबिल। एक्जॉन मोबिल ने 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया, सीटीसी 11 लाख का दिया। उसके बाद बीएसएफ जर्मन की एमएनसी कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कंपनी है। इसने एक बच्चे को सिलेक्ट किया जिसने सीटीसी 10 लाख रुपया दिया। उसके बाद आरती इंडस्ट्री, जो झगड़िया में है ना, इसने सबसे अच्छा प्रोफाइल दिया। बच्चे को डायरेक्टली जीटी पोस्ट पे नहीं लिया, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे लिया। इसने टोटल 8 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया और सीटीसी 8 to 9 लाख दी। लेकिन आपका जो पोस्ट है ना, 8 असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट दिया इसने, 8 to 9 लाख का सीटीसी दिया। लुपिन भी अच्छी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसने 4 लड़कों को सिलेक्ट किया और 9 लाख का सीटीसी दिया। एसआरएफ फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, इसने 3 बच्चों को सिलेक्ट किया और 10 लाख का सीटीसी दिया। उसके बाद आई थी रिलायंस। भाई रिलायंस का तो बात ही अलग है। रिलायंस 9 लाख। ये तो रिलायंस क्या करती है ना, आईआईटी को अलग, नॉन आईआईटी को अलग। आईआईटी वाले को 9 से 12 लाख के आसपास देती है, नॉन आईआईटी वाले को 7 से 8 लाख, ऐसा पैकेज ये डिफरेंस की हुई है। तो रिलायंस ने इसमें 9 लाख का दी थी। और जो बाकी जो स्टूडेंट थे ना, वो हायर स्टडी के लिए गए हैं, कोई एमटेक किए, कोई गेट का प्रिपरेशन करके रिसर्च कर रहे हैं, कोई मास्टर कर रहे हैं। तो ये डाटा थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन आपको आइडिया लग गया। अभी सर कहोगे कि आप बोलते हो कि ये बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट कहाँ है, कहाँ पैकेज मिला, 18 लाख मैक्सिमम पैकेज मिला। देखिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एवरेज मैक्सिमम पैकेज क्यों 18 लाख है, क्योंकि इस कॉलेज में सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग एक टॉप का कॉलेज ब्रांच है। इसमें कोई कंप्यूटर नहीं है, इलेक्ट्रिकल नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए बाकी सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री नहीं आती। तो भी ये टॉप की कॉलेज में कैसे आई, इसलिए टॉप की कॉलेज में आए। इसमें केमिकल इंजीनियरिंग है, बाकी जो केमिकल का ही जो ब्रांच है वो सब इसमें है। इसमें कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इसलिए इसमें कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री नहीं आती है। अभी आईआईटी बीएचयू में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आई, उसने केमिकल वाले को 51 लाख दी थी, तो वो देती है। लेकिन अगर केमिकल ब्रांच में देखिए, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच में देखिए ना, अगर पीएसयू सेक्टर भी आती है ना भाई साहब, तो मैक्सिमम 18 से 22 लाख देती है। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर आ जाती है तो वो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख देगी भैया, वो कोई नहीं जानता है। लेकिन ये एक ड्रीम हर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। इसका कैंपस भी बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाया, कैंपस भी दिखाया। ये एक अच्छा कॉलेज है। अगर आपको एडमिशन लेना है अगर केमिकल इंजीनियरिंग में, तो अगर आईआईटी में अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसमें ले सकते हैं। लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं कि JEEE का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। अगर आप MSCT का एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें आपका एडमिशन लेना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो हमारे फॉलोअर, ये रहा आईसीटी मुंबई कॉलेज के बारे में। अगर आपको और किसी कॉलेज के बारे में, देखिए मैं बेसिकली केमिकल इंजीनियर के बारे में ही आपको ज़्यादा गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि और रियल एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ रियल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि अगर आपने कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ, ऑफ कैंपस अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, क्या आपको प्रॉब्लम आ रहा है एडमिशन लेने से पहले, तो मुझे ज़रूर बताएं। जितना मुझे पता होगा मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आऊँगा नया वीडियो, नया टॉपिक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो भाई साहब थोड़ा शेयर कर दीजिए, थोड़ा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जितना मुझे टाइम मिलता है, मैं इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ, आप लोगों के साथ अपना रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।